जनरल सॉल्यूशन आपके पूरे 11th-12th क्लास का मिलाकर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि आपको जनरल सॉल्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आएंगे। आपको क्वेश्चन की लास्ट स्टेप में जनरल सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। देखिएगा ध्यान से, cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ, इस लेक्चर में ऐसे ही करा रहा हूँ टाइम पास के लिए। cos थीटा 0 कब होता है? देखिए यहाँ पे ना बच्चे जो है किड्स, वो क्या जवाब देंगे कि 90 डिग्री, क्योंकि वो 10वीं क्लास के पास आउट है ना। अडल्ट्स यहाँ पर जवाब देंगे कि नहीं 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 नहीं, 90 डिग्री पर तो cos 0 होता ही होता है, लेकिन 270 डिग्री पर भी 0 होता है। दिख रहा है आपको? ये 90 डिग्री वाली लाइन ये है, और ये लाइन है 270 डिग्री वाली लाइन, यहाँ पर 0 होता है। लेकिन जो लेजेंड्स वाला जवाब होगा ना, वो अपने को चाहिए। मतलब आप एक चीज़ जान लीजिए कि 90 पर 0 होता है, 270 पर 0 होता है, और ये जो लाइन 90 वाली लाइन है, इसको अपन और क्या कह सकते हैं? इसको अपन पाई प्लस पाई बाई टू, इसको अपन 5 पाई बाई टू कह सकते हैं। 2 पाई प्लस पाई बाई टू, वी कैन कॉल इट एज 5 पाई बाई टू एज वेल। क्योंकि यार आप जितने चक्कर काटोगे, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन, इसका नाम चेंज होते जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। एक चक्कर पहली बार में आप पहुंचोगे यहाँ पे तो दिस इज जस्ट 90, दूसरी बार में पहुंचोगे तो 5 पाई बाई टू, ठीक है, तीसरी बार में पहुंचोगे तो 9 पाई बाई टू, ठीक है। और सिमिलरली विद दिस वन, आप अगर एक चक्कर काटते हो तो आपको ये 270 नजर आएगा, फिर आप एक और चक्कर काट के आते हो तो आपको ये 3 + 4 7 पाई बाई टू नजर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 + 4 9 पाई बाई टू नजर आएगा। वो 4 का डिफरेंस तो अपन ने जान लिया ना कि चल क्या रहा है, ओके। तो आपको अगर जो आंसर देना ना, आपको इतना समझ में आ गया कि cos थीटा 0 होता है अगर, तो थीटा का वैल्यू सिर्फ पाई बाई टू नहीं होगा, या सिर्फ पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू नहीं होगा। थीटा के इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, बहुत सारे वैल्यूज होंगे जहां पर cos थीटा 0 हो जा रहा है। वो थीटा जहां पर cos 0 हो जा रहा है, वो इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। पहला वैल्यू मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सारे 2n+1 ऑड पाई बाई टू देखो ना, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, थर्ड मल्टीपल नॉट सेकेंड, हाँ थर्ड, फिर फिफ्थ मल्टीपल नॉट फोर्थ, मतलब इवन मल्टीपल अपन ने एक्सक्लूड कर रहा है, सिर्फ ऑड मल्टीपल ले रहे हैं। 7 पाई बाई टू, यहाँ पे लिखा 9 पाई बाई टू। तो उसी तरह से अपन बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये लेजेंड्स वाला जो आंसर है ना, इसको अपन कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। मतलब इसका क्या हो गया कि पहली बात तो अपने को बताना है n कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है। 0 1 2 3, 0 डालेंगे तो क्या आएगा पाई बाई टू, 1 डालेंगे तो क्या आएगा 1 पाई बाई टू, 2 डालेंगे तो क्या आएगा 5 पाई बाई टू, 3 डालेंगे तो क्या आएगा 3 + 2 3 × 2 6 6 + 1 7 7 पाई बाई टू आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? देख लो ना, अरे 0 डालोगे पाई बाई टू आ जाएगा, 1 डालोगे तो डालो यहाँ पे 1, 2 + 1 3 3 पाई बाई टू, मतलब ये वाला आंसर आ गया। फिर 2 डालोगे तो यहाँ पे 2 × 4 4 + 1 5 5 पाई बाई टू, ये वाला आंसर आ गया। 3 डालोगे तो 3 × 6 + 1 7 पाई बाई टू। सारे आंसर आ रहे हैं ना। आप जब भी n का वैल्यू सारे होल नंबर डालोगे तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अपने को लेजेंड्स वाले जो आंसर है ना वो देने, बिकॉज बहुत सारे ऐसे थीटा है जहां पर आपका कॉस का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब अपन है ना इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। अगर मैं आपके सामने ऐसा बोल देता हूँ कि cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो आप लोग क्या बोलोगे कि cos थीटा हाफ कहाँ पर होता है? जो 10वीं क्लास का बच्चा है, किड है ना, जो 10वीं क्लास का बच्चा है, वो बेचारा गरीब बच्चा, वो क्या बोलेगा cos थीटा 60 डिग्री पर हाफ होता है। वो तो पाई बाई 3 भी नहीं बोलेगा, वो तो 60 डिग्री बोलेगा ना, उसको रेडियंस भी नहीं पता। बट अपन अभी इतने गरीब नहीं है, हम लोग पाई बाई 3 रेडियंस कह सकते हैं, बिकॉज पाई बाई 3 रेडियंस का मतलब हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। कुछ अडल्ट आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, cos थीटा अगर हाफ हो रहा है तो cos थीटा शायद दो जगह हाफ हो सकता है। देखो ना, एक तो 60 डिग्री पर हाफ होगा, और हाफ मतलब प्लस हाफ या सेकेंड हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ। प्लस मतलब पॉजिटिव, तो हम ये सोचेंगे कॉस और दोबारा कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, वो यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ASTC। मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी ना, ASTC। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी पॉजिटिव हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर पॉजिटिव हो रहा है तो 60 डिग्री का भाई अगर अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, है ना, वही चाहिए। बस कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। फोर्थ क्वाड्रेंट आपको ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पहुंचाएगी। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नथिंग बट इवन पाई। ये इवन पाई है, इसको मैं इवन पाई कहता हूँ। आया समझ में?
ठीक है, तो इवन पाई की मदद से अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। देखो इवन पाई पे अगर 60 ऐड करोगे तो ऊपर जाओगे, है ना, ये ऐड करने वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है, और 60 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 60 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पीछे, अच्छा 60 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि आप बेसिकली इवन पाई, ये लाइन को आप है ना इवन पाई कहो, इसको आप 0 डिग्री मत कहो, इसको आप 360 डिग्री भी मत कहो, इसको आप 720 डिग्री भी मत कहो, इसको आप इन जनरल इवन पाई कह दो। तो इवन पाई पे अगर अपन 60 डिग्री ऐड करेंगे तो अपने को हाफ, पहली बात तो अपन ये बोलते हैं कि हाफ कहाँ मिलेगा, हाफ अपने को यहाँ पर मिलेगा, ये वाली लाइन पर हाफ मिलेगा, और हाफ अपने को ये वाली लाइन पर मिलेगा। ये दोनों लाइन पर अपन पहुंचेंगे कैसे, इन दोनों लाइन पर अपन पहुंचेंगे थीटा इज इक्वल टू इवन पाई मतलब 2 पाई नहीं, 2n पाई, या तो आप प्लस कर दो कितना 60 डिग्री, है ना, प्लस कर दो 60 डिग्री तो आप यहां पर पहुंच जाओगे ऊपर वाली जगह पर, या तो आप नीचे पहुंचना है तो इवन पाई माइनस 60 डिग्री कर दो, तो ये प्लस माइनस एक साथ लगा दिया मैंने, अब सारे आंसर आ जाएंगे आपके यहाँ से। तो अडल्ट वाला आंसर तो बस ये होता है कि 60 डिग्री बोल देते वो, और 2 पाई माइनस कर लो ना, ये वाला एंगल होता क्या, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। जो लेजेंड्स वाला आंसर है ना वो अपने को चाहिए, ठीक है। लेजेंड्स वाला आंसर है कि ये सारे वैल्यूज जितने भी, ये कितने आंसर लिखे मैंने, जिसको मैंने सर्कल करा है वो कितने आंसर है, जो मैंने सर्कल करा है वो इनफाइनाइट आंसर है, क्योंकि आप n का वैल्यू 0 डालो बेटा, कितना आ रहा है 0 पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 60 डिग्री ये वाला, और 0 पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस 60 डिग्री ये वाला। अच्छा ये वाली जो लाइन है नीचे वाली लाइन जो है ना, इसको आप 5 पाई बाई 3 भी कह सकते हो, या इसको आप माइनस 60 डिग्री भी कह सकते हो, माइनस पाई बाई 3। समझ रहे हो, दोनों कन्वेंशन है, अगर आप ऐसे ट्रेवल करते हो तो ये माइनस 60, और अगर आप घूम कर आते हो तो ये कितना है 5 पाई बाई 3, है ना, 300 डिग्री। अगर ऐसा करते हो तो 300 डिग्री, और ऐसे करते हो तो माइनस 60 डिग्री। वो तो डिपेंड करता है आप कैसे आ रहे हो, आपका जर्नी जो भी हो, डेस्टिनेशन तो आपका यही है ना, आप पहुंच तो एक ही जगह रहे हो, तो इसलिए दोनों वैल्यूज को सेम माना जाएगा। अच्छा आप यहाँ पे 1 रखो बेटा, रखो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब आप 2 पाई प्लस पाई बाई 3 यहाँ पर पहुंच जाओगे, और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करोगे फिर यहाँ पहुंच जाओगे, फिर यहाँ 2 रखो तो कितना आ जाएगा 4 पाई, तो आप 4 पाई प्लस पाई बाई 3 अगेन इधर, और 4 पाई माइनस पाई बाई 3 अगेन इधर, क्योंकि ये वाली लाइन तो इवन पाई है। ये समझ में आ रहा है आपको इवन पाई कैसे है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इवन पाई इस तरह से है, बिकॉज ये 0 है, एक चक्कर लगाए थे 360 डिग्री कवर हो गया, तो आप क्या बोल दो कि ये अभी 2 पाई हो गया, एक और चक्कर लगाया अगर तो कितना हो गया 720 डिग्री हो गया, तो 4 पाई कवर हो गया, एक और चक्कर लगाया तो कितना हो गया, फिर से 2 पाई कवर हो गया, तो 4 पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया 6 पाई, तो ये सारे इवन पाई बनेगी, ये लाइन पूरी इवन पाई बनेगी। और यहाँ पे आप अगर एक आधा चक्कर लगाते हो तो आप 180 रीच करोगे, फिर एक और आधा चक्कर लगाते हो तो आप 3 पाई बन जाओगे, है ना, ये वाली लाइन 3 पाई हो जाएगी, फिर एक और आधा चक्कर लगाते हैं तो 5 पाई हो जाएगी। तो दिख रहा है आपको 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ये ऑड पाई है ना, तो इसको अपन ऑड पाई मतलब 2n प्लस 1 पाई बोलते हैं। तो आज के बाद आप ये याद रखोगे कि ये इवन पाई है, ये ऑड पाई है। हम लोग वर्टिकल लाइन से जनरल सॉल्यूशन लिखने की कोशिश नहीं करते, तो वर्टिकल लाइन को आप बिल्कुल कंसिडर ना करें, ठीक है, हम कोशिश ही नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो लिखना गलत है ना, लेकिन अपन कोशिश करते कि वहां तक अपन जाए ही ना, वो अप्रोच अपन करे ही ना। सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखिएगा ना, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। सबसे पहले अपन ने देखा अबे नेगेटिव, तो cos नेगेटिव कब होता है, cos नेगेटिव होता है देखो a s t c, cos यहाँ पर पॉजिटिव होता है जहां पे मैंने सर्कल मारा है फर्स्ट और फोर्थ पे, तो नेगेटिव कहाँ होता है सेकंड और थर्ड पे, तो आपका आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे और थर्ड क्वाड्रेंट पे, इतना तो तय है ना।
अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, आपका आंसर किसका भाई होगा? देखो कॉस हाफ कब होता है, आप ये सोचो, माइनस को भूल जाओ, बस ये सोचो कॉस हाफ कब होता है। 10वीं कक्षा में अपन ने क्या पढ़ा था, ये जो किड्स वाला आंसर है ना, किड वाला आंसर, ये बहुत जरूरी है। आपको अगर हम 10वीं क्लास में नहीं पढ़ाते तो आपको पता ही नहीं चलता ना कि उसका एकदम बेस वैल्यू क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है। तो थीटा आपको पता है कि हाँ हाफ होता है 60 डिग्री पर, सही बात है। अरे 60 डिग्री, किड वाला आंसर तो 60 डिग्री है ना, लेकिन अपने को किड वाला नहीं देना है, अपने को लेजेंड वाला देना है। तो कोई बात नहीं, हम 60 डिग्री का भाई ढूंढेंगे कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे ढूंढेंगे? विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। किसकी मदद से? हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से। किसकी मदद से? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली लाइन। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको अपन क्या कहते हैं, ऑड पाई या इवन पाई? ऑड पाई। ऑड को मतलब 2n+1 बोलेंगे, पक्का 2n+1 पाई। अच्छा, तो आप क्या करो, आपको 60 डिग्री का भाई चाहिए ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको एक बार ऐसे जाना पड़ेगा। तो आप पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो? सोचो एक बार, पीछे जा रहे हो है ना, आगे जाने का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला आगे जाने का है। तो पीछे जाओगे तो यू विल रीच एट दिस एंगल, है ना, आप 60 डिग्री। तो 2n+1 पाई, ये ऑड पाई है, ऑड पाई से आप 60 डिग्री पीछे जाओगे अगर, तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी, ठीक है, ये वाली लाइन मिलेगी। और ऑड पाई से आप 60 डिग्री आगे जाओगे, अगर 60 डिग्री आगे जाओगे तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी। ठीक है, ऑड पाई से 60 डिग्री आगे जाओगे तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? देखो जनरल सॉल्यूशन ये रहा आपका ऑड पाई। इस पर या तो आप देखो देखो, या तो आप 60 डिग्री आगे चले जाओ +π/3, या तो 60 डिग्री पीछे चले जाओ, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। इसमें अपने को पता है n क्या होता है, n होता है सारे होल नंबर 0 1 2 3, ठीक है। ये जो किड वाला वैल्यू है ना, ये बेस वैल्यू है, ये मैं हर बार लिखता हूँ क्योंकि 10वीं कक्षा में अपन नहीं पढ़ा था, 60 डिग्री पढ़ा था। अभी अपने को 60 डिग्री नहीं चाहिए, हमको 60 डिग्री के सारे भाई बंधु चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या अपने को क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। चलिए एक और आसान क्वेश्चन करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसका आंसर देना है अपने को। अगर सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि क्वाड्रेंट क्या आएगा, टाइप करके बताओ, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे क्वाड्रेंट बताओ जल्दी से, कौन सा आएगा, सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड, वट एवर पॉजिटिव वैल्यू है तो आप मुझे क्वाड्रेंट टाइप करके बताओ। जैसे ही अपने को क्वाड्रेंट पता चला, आप ये भी लिख के बताओ कि कौन से एंगल का भाई अपने को चाहिए। ठीक है, √3/2, आप बचपन में आपने पढ़ा था cos थीटा √3/2 कब होता है, याद है सबको? हाँ, तो वो वाले एंगल का अपने को क्या चाहिए, उन क्वाड्रेंट्स में भाई बहन चाहिए, बस दैट इज योर आंसर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जनरल सॉल्यूशन लिखना बहुत आसान है, जनरल सॉल्यूशन लिखना बहुत ज़्यादा आसान है, आपको बस बेसिक समझना है हर बार, और आपने एक बार समझ लिया आप भूलोगे भी नहीं कभी भी। ओके, सो आई होप आप लोगों ने अभी तक टाइप किया होगा। वाकड़ वाले बच्चे आ गए, चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका। ओके, तो देखिए cos थीटा, पहली बात तो √3/2 कब होता है, मैंने 10वीं कक्षा में ये पढ़ा था एज अ किड। व्हाट डिड आई लर्न एज अ किड? एज अ किड आई लर्न दैट, मैं ये चीज़ जो लिख रहा हूँ ना, आप एग्जाम में ऐसा मत लिख देना कि किड, भाई ये तो मेरा मेरा पढ़ाने का तरीका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट तो हो गई होगा, और लास्ट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, एज अ किड व्हाट डिड आई लर्न कि थीटा 30 डिग्री होना चाहिए, सही बात है। 30 डिग्री को प्यार से अपन π/6 कहते हैं। क्या कहते हैं? π/6, π/3 मत बोल देना, सबसे कॉमन एरर होता है कि लोग 30 को π/3 बोल देते हैं, वो 3 देख के गलती हो जाती है, ठीक है ना। मैं तो आपको सारे बेसिक बेसिक एरर्स बताऊंगा जो हर बच्चा करता है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा करता है, मतलब मैंने भी किया है ना। तो आई नो कि क्या मिस्टेक्स होती है, और आई ऑल्सो नो कि उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपन। हाँ जी,
तो 30 डिग्री का अपने को भाई चाहिए। अब देखिए एज अ लेजेंड व्हाट शुड बी, हाउ शुड बी आंसर। आपको क्या करना है कि फोर्थ क्वार्टर में 30 डिग्री का भाई चाहिए फर्स्ट क्वार्टर में, तो फर्स्ट क्वार्टर में 30 का भाई मतलब ये, और फोर्थ क्वार्टर में 30 का भाई मतलब आप कौन सी लाइन की मदद से लाओगे, ये वाली, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अपनी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या होता है, इवन पाई। इवन पाई में अपने को क्या करना है, एक बार प्लस 30 डिग्री करना है और एक बार माइनस 30 कर दोगे तो आपको 30 का भाई मिल जाएगा। बस एक ही फंडा होता है, हमेशा प्लस 30 करो और माइनस 30 करो, सिंपल इज दैट। ओके, तो माइनस 30, तो बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आप सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई में आइदर यू शुड ऐड 30 डिग्री, 30 मतलब पाई बाई 6, और यू शुड सब्ट्रैक्ट 30 डिग्री, जहाँ पर n हो जाएगा 0 1 2 3। ओके, ये आ गया आपका आंसर, खत्म हो गया ना। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। इस बार मैंने रेड से लिखा नहीं है, बट आप लोग समझदार हैं। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, अब अपन है ना थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग के आंसर सही थे ना, भक्ति, प्रणव, लावण्या, ऋचा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज स्टार मार्क्ड, ठीक है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। क्या आप इसका आंसर लिख के बताएंगे मुझे? प्रयास करेंगे, पक्का ट्राई करो और मुझे आंसर लिख के बताओ एवरीवन, स्पेशली जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर यू। दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसलिए इसी सीक्वेंस में चल रहा हूँ। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, लेट अस ट्राई। पहली बात तो एज अ किड व्हाट डिड आई लर्न, मैंने ये पढ़ा था कि थीटा 30 डिग्री हो जाएगा अगर, तो साइन थीटा हाफ होता है। 30 डिग्री को प्यार से अपन पाई बाई 6 कहते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेंट पकड़ते हैं ना, लेट अस सी क्वाड्रेंट कौन से रहेंगे। क्वाड्रेंट्स विल बी 30 डिग्री है ना, तो ए एस टी से पॉजिटिव है पहली बात तो आपको ए एस टी सी से देखना है कि ए एस मतलब ऑल साइन, बस ये फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ की जरूरत नहीं है अपने को ना, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, अपने को पॉजिटिव चाहिए। अब फर्स्ट और सेकंड में 30 का भाई चाहिए, तो अपन किसकी मदद से करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से, सही बात है। तो देखो आपको ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद लेनी पड़ेगी और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की भी मदद लेनी पड़ेगी, ये रेड वाली और ब्लैक वाली दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस की मदद लेनी पड़ेगी। ओके, तो जब अपने को दोनों अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद लेनी पड़ती है ना, तो क्वेश्चन अपने आप डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको क्या करना है, 30 का भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रहेगा, मतलब ब्लैक वाली लाइन पे आपने प्लस 30 करना है, क्लियर हो रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में 30 का भाई कौन रहेगा, ये वाला, मतलब रेड वाली लाइन पे आपको 30 माइनस करना है, रेड वाली लाइन पे आपको क्या करना है, 30 माइनस करना है, तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर एंगल 30 माइनस करने पे। तो यार अपने आंसर दो दो आ सकते हैं, मतलब दो तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आंसर, आप ये बोल सकते हो कि आइदर, देखो ये ब्लैक वाली लाइन क्या होती है, इवन पाई, क्या होती है, इवन पाई, और ये रेड वाली लाइन क्या होती है, ऑड पाई, मतलब 2n+1 पाई। तो इवन पाई पे आपको 30 ऐड करना है, इवन पाई पे आपको क्या करना है, प्लस करना है पाई बाय 6, और
एंड ऑड पाई पे 2n+1 पाई, उस पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ना भाई, पीछे जाना है ना भाई, तो सब्ट्रैक्ट करना है ऑड पाई पे। ओके वेट, तो ऑड पाई पे अगर आपको पीछे जाना है तो यू नीड टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ -30°। तो आपके दो आंसर आ जाएंगे, दिस एंड दिस। हम जनरल सॉल्यूशन में एक ही आंसर देते हैं। आंसर आपका ये वाला जो मैंने सर्कल आउट किया है वो दो आंसर है, और दोनों सही है, गलत नहीं है, बट अपने को एक ही इसको क्लब करके एक ही चीज में लिखना है। तो आई जस्ट नीड अ मैजिक, मुझे एक ऐसा जादू चाहिए, है ना, मुझे एक ऐसा जादू चाहिए। क्या चाहिए? जादू। मुझे एक ऐसा जादू चाहिए कि इवन पाई आए, दिख रहा है ना आपको बेटा, इवन पाई में अपने आप ऐड हो जाए, इवन पाई में 30° ऐड हो जाए। ओके, और ऑड पाई आए, अगर ऑड पाई आए तो अपने आप 30° सब्ट्रैक्ट हो जाए। जस्ट वांट दैट। बात समझ में आ रही है? 30° सब्ट्रैक्ट हो जाए। ओके, तो ऐसा कोई तरीका चाहिए कि इवन पाई में ऐड हो जाए और ऑड पाई में सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो देखो, अब ध्यान से देखना, लिखना छोड़ दो। जब आपका मास्टर बोल रहा है लिखना छोड़ दो, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला है वो। देखिए, अगर अपने को 30° ऐड करना है या 30° सब्ट्रैक्ट करना है, एक्सक्यूज मी, हमें क्या करना है, इवन आएगा अगर तो प्लस करना है, वी नीड टू ऐड। ऑड में अपने को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिएगा आप ध्यान से, मैं क्या करता हूँ कि एन पाई लिखता हूँ सिर्फ। अभी तक अपन क्या करते थे कि 2n पाई लिख देते थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इवन पाई इन्वॉल्व था, है ना, और यहाँ पे सिर्फ ऑड पाई इन्वॉल्व था, तो अपन ने 2n+1 पाई लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अपने को इवन और ऑड पाई दोनों इन्वॉल्व है, तो अपन सिर्फ एन पाई लिखते हैं, सिर्फ एन पाई लिखते हैं। और यहाँ पर मैं एक जादुई ऑपरेटर लगाऊंगा। जादुई ऑपरेटर क्या होता है? जादुई ऑपरेटर ये होता है कि आप लिखिए प्लस, देखिए इधर देखते रहिए, ये होता है जादुई ऑपरेटर, -1 की पावर में n। बेटे समझो इस चीज को, -1 की पावर में n π/6। ये देखो, ये जादू इतना प्यारा है ना, जब n का वैल्यू इवन होगा, अगर n का वैल्यू इवन होता है तो ये -1 की पावर में इवन नंबर आ जाएगा। -1 की पावर में इवन नंबर मतलब प्लस, तो आप अपने आप क्या करोगे, +30° कर दोगे जब n का वैल्यू इवन होता है। और जब n का वैल्यू ऑड होता है तो यहाँ पर अपने आप -1 की पावर, देखो ना, -1 की पावर में 3 करोगे कितना आता है, -1, या 5 करोगे तो भी -1, ऑड नंबर आता है पावर में तो -1, तो यहाँ पे अपने आप प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। देख रहे हो, ये जादू है भाई, अपने आप, वो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब अगर n की जगह मैंने इवन नंबर डाला तो इवन पाई पे क्या करना है, ऐड हो रहा है ऐड। इवन ऑड पाई आ गया अगर, तो ऑड पाई पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये वाला जो मैंने रेड इंक से लिखा है। यहाँ पे n जो है वो 0 1 2 3 ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आपको दो आंसर नहीं लिखने की, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया तो सर नंबर दे देंगे। देखो, नंबर देने वाली बात है ही नहीं, आपको ऑप्शन में जो मिलेगी शक्ल वो ये वाली जो रेड बॉक्स में है ना, तो समझ में आना चाहिए कि है क्या वो, n पाई प्लस -1 की पावर n। ठीक है, तो पहले रिचा ने भी वही आंसर दिया था, +-π/6। ना ना ना, दैट इज नॉट करेक्ट। उसमें क्या हो जाएगा ना कि आपने n पाई +-π/6 दे दिया, तो ये चीज़ बड़ी एम्बिगियस होगी। अब ये n इवन हुआ तो आप इवन में ऐड भी कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे भी पहुंच जा रहे हो, यहाँ पे थोड़ी जाना है हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट तो जाना ही नहीं है। और अगर n ऑड हुआ तो ऑड में आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो। चलो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे वी आर रीचिंग सेकंड क्वाड्रेंट, बट ऐड करने पे वी आर रीचिंग थर्ड क्वाड्रेंट, दैट वी डोंट वांट। ओके, ठीक है, चलिए अब इसका आंसर आपको देना है, जो मैं अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ। वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट। आप लोग दोगे sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2। इसका आंसर दीजिए आप पहले, फटाफट टाइप कीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए टाइप करने में। और दूसरा आंसर है sin थीटा इज इक्वल टू
1/√2, चलिए -1/√2, लेट अस डू इट दिस वे। और अगला क्वेश्चन रहेगा आपके पास tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हाँ जी, सोचिए थोड़ा सा। पहले सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसके बारे में अपन सोचते हैं। ये 3 क्वेश्चन करेंगे, वी विल बी डन विद जनरल सॉल्यूशन। अपना जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसके बाद। तो सबसे पहले मैंने देखा एज अ किड, एज अ बच्चा मैंने क्या पढ़ा था 10वीं कक्षा में कि अगर √3/2 माइनस भूल जाया करो ना, माइनस भूल जाओ, आप सिर्फ देखो √3/2 साइन थीटा √3/2 कब होता था 60 डिग्री पे, सही बात है। तो एज अ किड आई यूज टू लर्न दैट 60 डिग्री आपका बेस एंगल होता था, कि यहीं से आपको सब कुछ स्टार्ट करना है। नाउ व्हाट वी वांट इज कि 60 डिग्री तो चाहिए अपने को, बट नेगेटिव चाहिए ना। अच्छा, तो साइन नेगेटिव का होता है ASTC। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पे tan cos पॉजिटिव होता है बेटा, ये ASTC आपको समझ में आता है ना। अगर ये भी समझ नहीं आता तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन सिर्फ इधर और इधर पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, लेकिन थर्ड और फोर्थ में साइन पॉजिटिव नहीं होता है। तो अपने को आंसर जो मिलेगा नेगेटिव वो थर्ड पे मिलेगा और फोर्थ में मिलेगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प लेनी है। एक तो होगी आपके पास ब्लैक वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होगी अपने पास ब्लू वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री अपने को चाहिए ना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको रेड वाली लाइन पे आगे जाना पड़ेगा कि पीछे, आगे, बिल्कुल आगे। आगे मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड। तो अपन 60 डिग्री अगर आगे जाएंगे तो अपने को ये वाली लाइन मिल जाएगी, दिस इज 60 डिग्री वाली लाइन। तो ये ठीक है, 60 डिग्री अपन ने क्या करा, ऑड पाई पे, अपन ने 60 डिग्री ऐड करा, और इवन पाई पे, अपने को आगे जाना पड़ेगा या पीछे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आना है तो यूज तो इवन पाई होगा ब्लैक वाली लाइन। आगे जाएंगे तो अपन फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे, ना, तो पीछे जाएंगे। पीछे आना मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। वेट अ सेकंड, हाँ, पीछे आना मतलब सब्ट्रैक्ट करना। पीछे आए अपन, सब्ट्रैक्ट किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया। कहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, इवन पाई से, देखो ना इधर ब्लैक वाली लाइन से सब्ट्रैक्ट किया अपन ने। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन जो आएगा, दैट विल बी जनरल सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से ना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है यहाँ पे, ऑड पाई पे आपको ऐड करना है, और इवन पाई पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो थीटा आ जाएगा आपके पास ऑड पाई पे अपन ऐड करेंगे अगर, सोचो, ऑड पे ऐड करना तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा ना, सेम ऑपरेटर। मैं यहाँ पे -1 की पावर n और π/3 सेम चीज लिखने वाला हूँ, बस बीच में प्लस या माइनस है वो मेरे को डिसाइड करना है। तो इतना कॉमन सेंस तो भगवान ने मेरे को दिया है कि मैं लगा सकता हूँ। देखिए, अगर मुझे ऑड पाई पे ऐड करना है तो ये -1 की पावर n क्या आएगा ऑड पे, अगर n ऑड हुआ तो ये नेगेटिव आएगा, बट मेरे को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना भाई, ठीक है। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा n पाई -1 की पावर n π/3, ठीक है। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर देखते हैं अपन सॉल्यूशन। बेटा ध्यान रखो इन सब चीज़ों को, बहुत सिंपल चीज़ है और गलती नहीं करना है अपने को। तो -1/√2 चाहिए अपने को, -1/√2 अपने को माइनस तो मिलेगा अपने को थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन इस लाइन की वजह से और इस लाइन की मदद से पहुंचेंगे। अब आपने को क्या करना है, हमको करना क्या है 45। पहली बात तो वी नो दैट एज अ किड 1/√2 मतलब 45। 1/√2 देखते ही अपने को क्या चमकता है 45, ठीक है। 45 देखते ही अपने को रेडियस में चमक जाना चाहिए π/4। अब अगर आपको नेगेटिव चाहिए, पहली बात तो थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 45 आपको थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो रेड वाली लाइन में आपको आगे जाना पड़ेगा। कितना आगे जाना पड़ेगा,
45 डिग्री करना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंचोगे यहाँ कहीं। और ये ब्लैक वाली लाइन में आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचोगे। तो क्या माइनस करेंगे? -45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवन पाई और ये हो गया ऑड पाई। ओके, तो थीटा देखिए क्या हो जाएगा, आपको ऑड पाई पे ऐड करना है और इवन पाई पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमने बोला कि कोई भी पाई ले लो, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, -1 की पावर n π/4 करना ही अपने को। और अपने को क्या ध्यान रखना है कि इवन पे सब्ट्रैक्ट हो जाए और ऑड पे ऐड हो जाए। तो ऑड पे देखिए -1 की पावर में ऑड लगेंगे तो माइनस आएगा, और ऐड करना तो बीच में एक और माइनस लगा देंगे, खत्म। आ गया आपका आंसर, आ गया। ठीक है, बस यहाँ एक चीज लिख देना होता है कि n जो होगा वो 0 1 2 3 0 1 2 3। आप दुनिया का कोई क्वेश्चन निकाल लो, गलत नहीं होगा इस मेथड से, कभी भी गलत नहीं होगा। अब भक्ति ने सही लिखा है ना, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ठीक है, तो टाइम लगता है परफेक्शन आने में। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इज गोइंग टू बी आवर लास्ट आंसर। इसके बाद अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल से पहले मैं आपको चाह रहा हूँ कि ग्राफ बनाना बता दूं, लेकिन लेट अस वेट। लावण्य आपका भी सही है ना, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, सब छोटी छोटी बातों का, है ना। tan थीटा 1/√3 कब होता है? एज अ किड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एज अ किड हम लोगों ने पढ़ा था कि थीटा मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। ओके, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू π/6। सो लेट अस सी कि कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। हाँ जी, तो 30 डिग्री पे आपको पहली बात तो प्लस चाहिए ना। tan थीटा प्लस कहाँ पर होता है बेटे? AST। अच्छा, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पे तो हर कोई प्लस होता ही होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट अपने को चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसकी मदद से पहुंचेंगे अपन? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन? ये ब्लैक वाली। ब्लैक वाली लाइन को सर अपन प्यार से क्या बोलते हैं? इवन पाई। ये आपको एकदम विद इन नैनो सेकेंड समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इवन पाई है और ये रेड वाली लाइन ऑड पाई है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको 30 डिग्री का भाई बंधु चाहिए। 30 डिग्री का भाई बहन चाहिए अगर आपको, तो आप ब्लैक वाली लाइन पे क्या करोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चाहिए तो ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐड करना पड़ेगा, तो अपने ऐड कर दिया। और अगर रेड वाली लाइन है तो अपन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये रेड वाली लाइन में अपन क्या करेंगे? ओह नहीं 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 नहीं, इस पे भी ऐड करना है। अरे देखो, आपको आगे जाना है ना, थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए मतलब आपको आगे जाना है। आगे जाना है मतलब यू हैव टू ऐड, एंड यू हैव टू ऐड मतलब आप इवन पाई हो या ऑड पाई हो, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, अगर आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, अगर आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू एनी मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो। इसलिए मैंने एन पाई लिख दिया। एन अगर इवन हुआ तो इवन मल्टीपल, ऑड हुआ तो ऑड मल्टीपल। आपको प्लस ही करना है हमेशा, कोई लफड़ा ही नहीं यहाँ पे। तो हमेशा आपको ऐड करना है ना। क्या ऐड करना है? 30 डिग्री, तो पाई प्लस एन पाई प्लस π/6 आ गया जनरल सॉल्यूशन। कुछ बच्चे बोलते सर ये वर्टिकल लाइन की मदद से क्यों नहीं लिख रहे अपन जनरल सॉल्यूशन? मैंने कहा नहीं लिखते भाई, है ना, मजा नहीं आता लिखने में, बस, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से ही लिखते हैं, क्योंकि उससे अपने को मजा आ जाता है। ठीक है, जीवन में मजा आना चाहिए ना, वरना क्या फायदा। ठीक है, तो दिस इज सिंपली एन पाई प्लस π/6। अरे आपका आंसर सही था ना, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप लिख के रखें। मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन उस समय भी पढ़ाया था, दोबारा पढ़ा चुका था मैं।
जस्ट सीन के अपन ने क्या क्या पढ़ा था। ओके, सिस्टम थोड़ा सा हैंग होगा, आप लोग है ना सब्र रखें। प्लीज वेट, ओके। आप जब तक नोट डाउन कर ले फिर अपन स्टार्ट करते हैं। So let us move forward. Sin y is equal to sin x, ठीक है। देखिए some important conclusions। सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। सबसे पहला कंक्लूजन, अगर साइन y और साइन x बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक साइन का वैल्यू और दूसरे साइन का वैल्यू बराबर है। तो क्या होगा ना, जब बहुत छोटा सा बच्चा होगा, जो गरीब बच्चा होगा 10वीं कक्षा का, वो क्या बोलेगा बेचारा कि सर y और x बराबर होगा। वो तो यही बोलेगा ना यार, 10वीं कक्षा में तो आपको यही सिखाया गया था, बट 10th क्लास में आपको ये इसलिए सिखाया गया था क्योंकि अपन 10th क्लास में सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात करते थे। 0 से 90, हम लोग 90 के आगे बोलते ही नहीं थे कुछ। तो 0 से 90 के बीच में तो डेफिनेटली y और x बराबर होंगे ही होंगे, अगर sin y sin x बराबर है तो। बट क्या होगा ना कि अगर आप एज अ क्लास 12th या क्लास 11th स्टूडेंट सोचेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर y की जगह मैंने 30 डिग्री रखा और y की जगह अगर मैंने 150 डिग्री रखा, तो भी मेरे पास साइन का वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। साइन 30 डिग्री और साइन 150 डिग्री दोनों वैल्यू सेम आएंगे, दोनों का वैल्यू हाफ आएगा। आप चेक करके देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है ना। तो आपको बेसिक, अच्छा नॉट जस्ट 30 डिग्रीज, ना ना ना, नॉट जस्ट 30 डिग्रीज। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल लेता हूँ, 180 प्लस 30 कितना होगा, 210 डिग्री। समझ में आ रहा है, 180 प्लस 30 इज 210 डिग्रीज। वो वाला वैल्यू भी, और 180 सॉरी ये वाला एंगल कितना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 30 का भाई कौन होगा, 360 माइनस 30 330। तो ये वाला साइन का वैल्यू भी सेम आएगा, चेक करके देखो आप। यहाँ पे 210 डिग्री डाला अपन ने, दैट इज माइनस हाफ आता है इसका आंसर, और इसका आंसर भी माइनस हाफ आता है। मुझे पता है आप इतना फास्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे अभी क्योंकि आप बिगिनर हो, बट मैं बता रहा हूँ तो मेरी बात मान लो आप, ठीक है, कि ऐसा आंसर आएगा। अभी y इज इक्वल टू एक्स ये बोलना तो नॉनसेंस है। हाँ लेकिन ये अपने को दो अपन ने एग्जांपल लिए तो अपने को थोड़ा बहुत समझ में आया कि अच्छा 30 और 150 पर भी वैल्यू सेम हो रहा है, 210 और 330 पे भी वैल्यू सेम हो रहा है। ओके, तो हमको ऐसा लग रहा है कि अपन इसका जनरल सॉल्यूशन अगर लिखेंगे ना तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये आ जाएगा कि y इज इक्वल टू, वही बात है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n x। आई एम वेरी सॉरी। ये आएगा जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। अरे शांति से देखो तो सही, मैं अभी बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ मैं। मान लो n की जगह आपने 1 रखा, n की जगह आपने 1 रखा, तो आपको क्या मिलेगा बेटे, पाई, और यहाँ पे 1 माइनस 1 की पावर में 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1, पाई माइनस एक्स मिलेगा, है ना। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। आप रख के देख लो ना मेरे भाई, आप y की जगह 30 रखो और x की जगह 180, पाई को अपन 180 बोल सकते हैं ना, मनी मन में कोई दिक्कत नहीं है। 180 माइनस 30 मतलब 150, मतलब 30 और 150 दिख रहा है आपको, 30 और 150 आंसर आ गया आपके पास। मतलब जो साइन का जनरल सॉल्यूशन है वो ये होगा, साइन y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू n पाई प्लस माइनस प्लस
-1 की पावर n इंटू एक्स। ठीक है, ये तो मैंने वन ऑफ दी एग्जाम्पल दिया। अगर आपको मैं n की जगह 2 रखवाता हूँ तो क्या बोलेंगे अपन, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे रखो ना -1 की पावर 2, ठंडे दिमाग से कितना आएगा +1, 2 पाई प्लस एक्स। मतलब अगर मैं y की जगह 30 रखता हूँ और x की जगह भी 30 रखता हूँ या x की जगह, या बेसिकली चलो ऐसा सोच लो आपकी, ऐसे दो एंगल्स चाहिए मुझे कि जिनका डिफरेंस 2 पाई हो जाए, है ना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, ऐसा सोच लो। डिफरेंस क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो आपके पास बेसिकली वही दो आंसर आएंगे। एक तो आंसर आएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, मान लो 30 डिग्री या 60 डिग्री मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 360 प्लस 30 करेंगे कितना आ जाएगा 390 डिग्री, या फिर 60 माना था आपने अगर, तो 360 प्लस 60 420। समझ में आ रहा है आपको? तो y और x के बीच में ये वाला रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, इनके साइन वैल्यूज बराबर है। साइन 30 इज इक्वल टू साइन 390 और साइन 420 इज इक्वल टू साइन 60। तो कहने की बात यह है कि साइन y इज इक्वल टू साइन x होता है अगर, तो उसका जनरल सॉल्यूशन वही आएगा जो अपन साइन के केस में निकालते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। ये तो उसी बात को जनरलाइज करना हो गया। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख देता हूँ कि cos y इज इक्वल टू cos x, उस समय मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये चीज़, आज मैं आपको लाइव करा देता हूँ। cos y इज इक्वल टू cos x है अगर, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो y x बराबर होंगे, या तो फिर दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट के होंगे, या तो y और x बराबर होंगे, या तो दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट्स के होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने देखा कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में cos के वैल्यू बराबर होते हैं। तो देखिए, या तो y और x बराबर होगा, बट cos x और cos y बराबर कब होता है, या तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ASTC होता है ना बेटा, या तो फिर थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है, तो बराबर तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो उनकी चांसेस है बराबर होने की, वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है और थर्ड और सेकंड में भी होती है, बट मैं फर्स्ट फोर्थ से कर लेता हूँ। तो फर्स्ट और फोर्थ में आपको अगर एक एंगल x मिलता है, एक एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में x मिलता है, तो उसी का इक्विवेलेंट आपको y में चाहिए। वो कैसे मिलेगा, ये वाली ऑड इवन पाई 2n पाई से आप क्या करोगे, x सब्ट्रैक्ट कर लोगे, है ना, तो आपको ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो, मेरी बात समझो आप लोग, कि अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो अपन क्या करेंगे, 2n पाई जो इवन पाई है उसमें या तो आप प्लस एक्स कर दो, तो आपको से और या तो माइनस एक्स कर दो, तो आपको जो दो एंगल्स मिलेंगे उनका कॉस वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, और अगर आप ऑड पाई से चलते हो, क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट पर और थर्ड क्वाड्रेंट पर भी कॉस बराबर होता है, तो ऑड पाई से अगर चलते हो तो वही एक्स, अरे यार किड वाला एंगल जो था ना, बेसिक वाला एंगल जो मैं आपको अभी तक एज अ किड अपन ने जो पढ़ा था, वो चीज़ समझा क्यों रहा था, 60 डिग्री, ये एक्स यहाँ पे वही 60 डिग्री का काम कर रहा है। तो बेसिकली अपने को बेसिकली एक्स के भाई बहन चाहिए चारों क्वाड्रेंट में। ठीक है, या दो क्वाड्रेंट में, अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो उसका भाई फोर्थ क्वाड्रेंट का होना चाहिए। मतलब अगर y x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो y क्या होना चाहिए, 2n पाई माइनस एक्स होना चाहिए या फिर प्लस एक्स होना चाहिए। 2n पाई प्लस एक्स होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए, लेकिन ये तो ऑड की बात होगी ना। मान लो अपन अगर थर्ड और सेकंड में फोकस कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि थर्ड और सेकंड में n पाई यूज करेंगे अपन, ऑड पाई। और अगर अपन ऑड पाई यूज करेंगे तो आप लोग ये वाला आंसर भी लिख सकते हो कि अगर ऑड पाई हुआ तो आप क्या चाहोगे कि ऑड पाई में आपने या तो माइनस एक्स कर दिया हो या तो फिर आपने प्लस एक्स कर दिया हो, तो फिर भी वैल्यूज बराबर आ जाएगी। तो ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला भी आंसर सही है। इन दोनों को मैं क्लब करके लिख सकता हूँ, इनको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ। बड़ा आसान है इनको कंबाइन करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनको कंबाइन करना काफ़ी आसान है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, देखो देखो ना बेटा, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, चाहे ऑड पाई हो चाहे इवन पाई हो, आप प्लस माइनस एक्स कर दो, खत्म। सोच के देखो।
सोच के तो देखो आप, आपको सब समझ में आएगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कंफ्यूजन है? नहीं है, देखो n की जगह ऑड नंबर रखो 2 पाई, तो 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई माइनस एक्स, इन दोनों दो एंगल मिले आपको, एक एंगल मिला 2 पाई प्लस एक्स, एक एंगल मिला 2 पाई माइनस एक्स, दोनों पर कॉस का वैल्यू बराबर है। यहां पर भी कॉस और यहां पर भी कॉस बराबर है। ऑड पाई रखो, 1 रखो, 1 रखो, 1 पाई आएगा। तो 1 पाई प्लस एक्स मतलब ये वाला एंगल, और 1 पाई माइनस एक्स मतलब ये, दोनों पर कॉस का वैल्यू फिर से बराबर। तो आप कोई भी एन का वैल्यू रखोगे, आपको आपको कॉस का वैल्यू बराबर ही मिलेगा। सो दिस इज अ प्रॉपर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। आ रही है आपको बात समझ में? क्या आप लोग अगला क्वेश्चन खुद से लिख सकते हो? tan y इक्वल टू tan x। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से अपने को इस बार चलना पड़ेगा। अब बेसिक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से भी चलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, tan y इक्वल टू tan x। ठीक है, अगर कोई टाइप करना चाहे तो ज़रूर टाइप कर सकता है। किसी को अगर टाइप करना तो बता सकता है, tan x इज इक्वल टू tan y। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ग्राफ्स भी समझा देता हूँ साइन और कॉस फंक्शन के। हाँ, यहाँ पे 2n+1 होना चाहिए आर्या। ठीक है, माई मिस्टेक। हालांकि मेरी जो भावनाएं थी वो ऑड पाई थी, बट मैंने उसको थोड़ा सा गलत तरीके से कन्वे कर दिया ना। थैंक्स। कंबाइन करके अपन ऐसा कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। tan y इक्वल टू tan x का आंसर भी एकदम सिमिलर आएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ, आप लोग मैच करना, एंड इट्स वेरी इजी। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, चाहे ऑड पाई हो चाहे इवन पाई हो। मैं फर्स्ट और थर्ड से देखता हूँ ना यार, मेरे को कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट में आपको फर्स्ट में कोई एंगल चाहिए और थर्ड में कोई एंगल चाहिए, तो आप क्या करोगे? या तो सेकंड और फोर्थ ले लो, लेकिन मैं फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूँ क्योंकि उससे और उससे आंसर सेम आता है। जादू है भाई ये। आपने फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से आंसर निकालना, वो अपने आप, और सेकंड और फोर्थ के हिसाब से अपने आप सेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इवन पाई है, इस पे अपन ऐड करेंगे कोई भी एंगल। बेसिक एंगल अपना एक्स है, अपने को एक्स का ही चाहिए भाई बंधु, तो ये ऑड पाई है। ऑड पाई मतलब 2n+1 पाई। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इवन हो या ऑड हो, इवन हो या ऑड हो, मेरे को तो बस ऐड करना है एक्स। बड़ा आसान था यार ये तो, सोचो ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बड़ा आसान था। हालांकि आपको ये जनरल सॉल्यूशन जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा आपको इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको तो एकदम हार्ड कोडिंग वाले आंसर आएंगे। हार्ड कोडिंग समझते हो? आपको वैल्यू देगा -√3/2, एक्स वाई होता है जनरल तरीके से, आपको और जनरलाइज करके बोल दिया। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, अब ये अपने आप ये सेकंड और फोर्थ के हिसाब से भी सेट हो गया है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो साइन कॉस के जो ग्राफ है ना, वो मेरे को अभी लॉजिकली तो अभी पढ़ाना चाहिए, बट मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको साइन कॉस के ग्राफ। ठीक है, हम लोग बेसिकली जो फेज 1 पढ़ रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 है। यहाँ पे आप बेसिक और जनरल सॉल्यूशन लिखते हो और आप सारे क्वाड्रेंट को समझते हो। बस क्वाड्रेंट को समझने के बाद हम लोग फेज 2 में जाते हैं। फेज 2 में क्या आता है आपके पास? कंपाउंड एंगल आता है। क्या आता है? कंपाउंड एंगल आता है। ठीक है, अच्छा फेज 2 भी मैं यहीं पे ले लेता हूँ, फेज 1 वाली जगह पर ही ले लेता हूँ। तो उसमें क्या होगा ना, बेसिकली आपको कंपाउंड एंगल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाएगी। अब कंपाउंड एंगल्स क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ।
PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ना, उसकी आप चिंता ना करें, दैट इज गोइंग टू हैपन विदाउट फेल। ओके, थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया, अपन वेट करते 2 मिनट। अभी अपन ने AMGM पढ़ लिया तो अपन बहुत सारे और क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, क्योंकि अपन उस समय AMGM नहीं पढ़े थे अपन। सॉरी। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 लेक्चर 1। ओके, लेट अस स्टार्ट विद कंपाउंड एंगल्स। फेज 1 अपना हो चुका है। फेज 1 में सिर्फ क्वाड्रेंट समझना है, फेज 2 में अपन सारे कंपाउंड एंगल समझेंगे। मैं दोनों को साथ में पढ़ाता हूँ, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 3 अपन अलग से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, दैट वी विल स्टडी आफ्टर अ फ्यू डेज। कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है? जो कंपाउंड का मतलब हो जाता है एक से ज्यादा, ठीक है। जैसे कि अगर अपने पास सिर्फ साइन ए है तो ये तो सिंगल एंगल हो गया, साइन के सामने बस इकलौता एंगल है, ठीक है। नहीं, प्लस माइनस मत लगाओ ना उपसागर, अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर चाहे तो यहाँ पर ऐसा लिख दो, देखो अब चूंकि ये बात उठ गई ना, तो यहाँ पर जो x है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अपन किड वाला एंगल की बात करें तो किड वाला एंगल एक्यूट होता है। ऐसा लिख दो आप, -π/2 से π/2, तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी आपको, सब अपने आप मिल जाएगा। अगर आप इवन पाई लेते हो तो भी और ऑड पाई लेते हो तो भी, तो बेसिकली आपको ऐड ही करना है। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 लेक्चर 1। देखिए कंपाउंड एंगल्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो डायरेक्टली मैं लिखूंगा, है ना, विदाउट एनी प्रूफ। हमको इसका प्रूफ देखना ही नहीं है, तो आप भी उसका लोड मत लो, ठीक है। प्रूफ काफ़ी आसान है वैसे भी, लेकिन फिर भी नहीं देखेंगे अपन, कोई फ़ायदा नहीं है उनको देख के। फ़ायदा होता तो मैं ज़रूर पढ़ाता। देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको सबको याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी, प्लस प्लस था तो प्लस आया, प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस, माइनस आ गया ना यहाँ पे, कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ तक लिखो, आप पहले लिखो ना, क्योंकि लिखते लिखते क्या आपको वो चीज़ें डाइजेस्ट होगी। लिखिए इसको, यहीं कहीं याद रखना है अपने को, है ना, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अच्छा, अगला देखिए क्या होता है, कॉस का फॉर्म, कॉस ए प्लस बी। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे प्लस में माइनस आता है, जैसे यहाँ पे प्लस था इधर, तो इधर भी प्लस आया, और इधर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आया। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, दोनों जगह एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, बस बीच में प्लस माइनस का फर्क है। अगला फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी। देखिए कॉस ए कॉस बी, प्लस यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आएगा, उल्टा होता है, माइनस कॉस ए कॉस बी, ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखता हूँ मैं, तो दिस विल गिव अस कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस, अरे यार सॉरी, यहाँ साइन, जो जोश में गलती हो गया, साइन ए साइन बी आएगा,
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, करेक्शन कर लेना ना प्लीज। तो आपको दिख रहा है प्लस में माइनस आ रहा है, माइनस में प्लस आ रहा है। नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ाया है मैंने। अगला है फॉर्मूला tan x सॉरी tan ऑफ a प्लस बी का। ठीक है, tan ऑफ a प्लस बी। देखिए tan ऑफ a प्लस बी का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। काश इतना ही होता, कितना मजा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसमें भी आप ऐसा मत करना कि साइन ऑफ a प्लस बी को आप लिख दो sin a प्लस साइन बी, ना ना ना। वो ऐसे ही मतलब आपका जो ब्रेन है ना वो आपको सबसे पहले यही आंसर देता है कि sin a प्लस साइन बी, वैसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे भी tan a प्लस tan b नहीं होता है, नीचे 1 माइनस tan a tan b भी होता है। ठीक है, सागर मैं बता दूंगा आपको आपका डाउट, चिंता ना करें आप। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लिखिए। देखिए tan a इधर माइनस है ना, तो इधर भी माइनस आएगा, और नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। उल्टा चलता है, जैसे यहाँ पे प्लस आया था तो नीचे माइनस आ गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा ऑल्टरनेट चल रहा है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके, ये तीन जो फॉर्मूले हैं, मैंने आप बेसिकली तीन ही फॉर्मूले बताए मैंने, तीन में दो दो सेट है। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। अगर मैंने किसी से पूछा और किसी ने जवाब नहीं दिया तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है ना। तो आपको सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम अच्छे से। ठीक है, अब इनके एप्लीकेशन जो है वो भी अपन देखेंगे, है ना, वो भी हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कुछ एक दो वैल्यूज निकालते हैं, वैल्यूज करस्पॉन्डिंग 15 डिग्रीज। साइन 15 डिग्री अपने को निकालना है। तो देखो साइन 15 डिग्री होगा तो कॉस 75 डिग्री के बराबर। ये तो अपने को बचपन से पता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब साइन 15 निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताने से पहले वैल्यू ही बता देता हूँ। वैल्यू बता देता हूँ फिर प्रूफ करके दे दूंगा मैं आपको। प्रूफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सॉरी, वैल्यू होना चाहिए इसका √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये होता है इसका वैल्यू। अगर अगर अपने को इसका प्रूफ चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए अगर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए। देखो ना ऊपर अपन ने साइन ए माइनस बी लिखा तो क्या था, साइन ए कॉस बी। देखो ये 15 डिग्री को मैंने क्या करा है, बहुत चालाकी से 45 माइनस 30 लिख दिया। क्यों ऐसा लिखा,
क्योंकि भाई 45 और 30 का डिफरेंस 15 होता है। 45 और 30 के वैल्यूज अपने को पता है, खूबसूरत वैल्यूज है ना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अच्छा साइन ए मतलब 1/√2, कॉस बी कॉस 30 पे कितना होता है 1/√2, ओ सॉरी कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस ए दैट इज 1/√2 और साइन बी होता है हाफ, आगे ना √3 - 1/2√2। अच्छा उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, साइन 15 के बाद कॉस 15 का वैल्यू निकालेंगे जो कि साइन 75 के बराबर होता है। इसका वैल्यू आता है √3 + 1/2√2। ठीक है, ये जो 15 डिग्री है ना, इसको मैं गाने से याद रखता था। वो गाना सुना है आप लोगों ने, ये काली काली आंखें टूरू टू टूरू टू, देखा, ये गोरे गोरे गाल टूरू टू। समझ रहे हो ना, गाने पे मत जाओ, गाने की भावनाओं पे जाओ आप लोग। तो टू रूट टू से देखिए बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर आपने डिनोमिनेटर तो याद रख लिया, दोनों में √2 आएगा, न्यूमरेटर कैसे याद रखा। अरे न्यूमरेटर याद रहता है यार, √3 एक में माइनस आता है एक में प्लस आता है, खत्म। इतना तो याद रखोगे ना, एक आपको हिंट मिल जाएगा कि अच्छा √2 वाला था। ओके, अच्छा अपने को अगर cos 15 चाहिए तो cos 15 अपन कैसे निकालेंगे, cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसे निकालेंगे, और ये फॉर्मूला हो जाएगा cos A cos B, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस sin A sin B। तो cos A cos B कितना हो, cos 30 हो जाएगा √3/2। और sin A sin B, तो ये आ जाएगा आपके सामने रूट, नीचे तो 2√2 आ रहा है दोनों तरफ, तो वो कॉमन ले लो, और ऊपर आ रहा है √3 + 1। ओके, उसी तरह से अपन क्या कर सकते, तो मैंने आपको प्रूफ बताया, प्रूफ ऐसे मैं नहीं भी बताता तो भी काम तो चल जाता, लेकिन क्या है ना, तसल्ली नाम की एक चीज़ होती। बताइए tan 15 डिग्री क्या आएगा, tan 15 डिग्री को आप cot 75 भी कह सकते हो, है ना। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1। रैशनलाइज अगर अपन इसको करते हैं तो आता है 2 - √3, और tan 75, अगर tan 75 निकालना है तो आप क्या करोगे, sin 75 अपॉन cos 75 करोगे तो √3 + 1/√3 - 1 आ जाएगा, है ना। तो tan 75 को वैसे तो अपन cot 15 बोल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा √3 + 1/√3 - 1। अच्छा ये मत पूछना कि सर ये कैसे आया 2 - √3, रैशनलाइज करते आता है अपने को, भगवान ने इतनी शक्ति दी है ना। तो आप रैशनलाइज जरूर करें, आप रैशनलाइज करेंगे तो आपको √2 + √3 भी मिलेगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, बहुत प्यारा फैक्ट। ये दोनों, these are nothing but roots of this quadratic equation, roots of the quadratic equation x² - 4x + 1। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूँ, इस इक्वेशन के आप रूट्स निकालेंगे ना तो ये दोनों रूट्स आते हैं, ये दोनों रूट्स आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के रूट्स या इस इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे अपने पास, एक रूट हो जाएगा आपके पास tan 15 डिग्री और एक रूट हो जाएगा tan 75 डिग्री। ठीक है,
लिख लिया आप लोगों ने? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस। एक सेकंड, कॉस वाला मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? 2n पाई प्लस माइनस एक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंबाइन करा के लिखवा दिया ना आपको, आप ये कह रहे हो ना? ठीक है, सागर का जो डाउट है ना वो एकदम वैलिड है। तो सागर क्या कह रहा है कि मुझे कि सर यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको ना एक चीज़ सिखा देता हूँ, लेट अस नॉट कंबाइन। ठीक है, आप इसको काट दो। ऐसे नहीं भी काटोगे तो इट इज़ करेक्ट, बट क्या होगा ना, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा। आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन आ रहा है वो सही है, तो आप इसको कंबाइन ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा। बेसिकली फिर आपको यहाँ पे x जो है वो एक्यूट बताना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू डोंट कंबाइन जस्ट कीप इट दिस वे। ठीक है, अभी सागर खुश हो आप? देखो, मेरा कहने का मतलब क्या था कि ऑलवेज आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की मदद से सोचो बस, बाकी अपने आप सब कवर हो जाएगा। आपने क्या बोला कि आपको एक्स एंगल चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट है मतलब फर्स्ट में पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव और कहाँ पर आता है? फोर्थ पे। तो आप क्या करोगे? 2n पाई प्लस एक्स कर दोगे और 2n पाई माइनस एक्स कर दोगे। सही बात है, इवन पाई प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, खत्म, बात ही खत्म होगी ना। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का आप सोचो मत, वो अपने आप होगा। अरे भाई जादू है, जादू, सब कुछ जादू है, सब अपने आप कवर हो जाएगा। और आपको मैं जादू बता भी देता हूँ ना, देखो जादू बता देता हूँ कि आपने अगर एक्स का वैल्यू, अगर आपने एक्स का वैल्यू मान लो 30 रखा, तो आपको दो आंसर मिलेंगे। एक मिलेगा 360 प्लस 30 दैट इज 390, और 360 माइनस 30 दैट इज 330। ओके, 390 और 330 दो आंसर मिलेंगे। अगर आपने x का वैल्यू 90 से बड़ा रख दिया, मान लो आपने 120 रख दिया, तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये 2n पाई इवन पाई प्लस 120, यहाँ पे पहुंच जाओगे आप, 120 यहाँ पे पहुंचोगे ना यार। और इवन पाई माइनस 120 करोगे तो आप इधर पहुंच जाओगे। मिल गया ना आपको? थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट अपने आप आ गया। तो आपने कोई भी वैल्यू रखा हो, आपका आंसर आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर टैन में भी, टैन में इतना ही रहने दो बस। आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग जो एक और अच्छा क्वाड्रेंट है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड ए एस टी, अरे ए एस टी, तो टैन यहाँ पर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो आप फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से लिख लो। ठीक है, गेटिंग द आइडिया? आपका यही जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो ये तो हो गया अपने फेज 2 के कंपाउंड एंगल्स के कुछ कुछ फॉर्मूले। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/13, cos b is equal to -3/5, find sin of a minus b। ठीक, आज आपको एसएल लूनी से बहुत ताबड़तोड़ होमवर्क मिलेगा और हर किसी को सॉल्व करके देना है। तो देखिए, आपको अगर साइन ए पता है, साइन ए पता है अगर आपको, तो कॉस ए भी पता है, क्योंकि मेरे को बचपन में सिखाया गया था। ये चीज़ मेरे को बचपन में बताया गया था कि आप ट्रायंगल बना लो, आप ट्रायंगल बना लो, और जैसे कि ये 5/13 हो गया, तो डेफिनेटली ये 12 आ जाएगा, ये एंगल ए आ गया। तो साइन ए अपने को पता है अगर, तो कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा 12/13। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर जो सबसे कॉमन गलती बच्चा करेगा वो ये करेगा कि कॉस ए का एक ही वैल्यू लिखेगा, जबकि दो वैल्यूज आएंगे। देखो, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि साइन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ध्यान से सुनना, मिलियन डॉलर चीज बोलने वाला हूँ मैं, साइन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉस के दो वैल्यू होते हैं।
एक +12/3 एक -12/3। यकीन नहीं होता ना, देखो अपन आज इसको है ना मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना है 5/13। ओके, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144 144 अपॉन 169, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए के वैल्यू दो आ जाएंगे ना अपने पास, यहाँ पे मॉड आएगा पहली बात में, पहली बार में मॉड आएगा। तो कॉस ए का वैल्यू मॉड कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा 12/13 बट प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। ओके, देखिए आपको तो कॉस के दो वैल्यू होते हैं, साइन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ये आपको ध्यान रखना है। और कॉस की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप ट्रायंगल बना के करना चाहो तो कर दो, बस चुपके से लास्ट में दो वैल्यू लिख देना, क्योंकि आपके दिल को पता है ना कि दो वैल्यूज आएगी। तो कॉस बी क्या हो जाता है, देखो माइनस को आप क्या करो, इग्नोर करो, ये माइनस को इग्नोर करो, ये मान लो एंगल बी है, तो कॉस बी हो गया साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। 3 4 5 होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कॉस बी अगर अपने को पता है तो साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट हाइपोटेनस। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा जरूर, बिकॉज हमको पता है कि कॉस की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग भी साइन की दो वैल्यूज आएगी। फॉर्मूला अपने को पता है ना, इफ यू वांट यू कैन डू इट दिस वे कि साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, है ना, निकाल लोगे आप। तो आपको क्या करना है, साइन ए माइनस बी निकालना है। ओके, तो ये दो चीज ध्यान में रखना है ना, पहली बात। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर अपन, तो साइन ऑफ ए माइनस बी निकालना है अपने को। ए माइनस बी निकालना है ना, तो आप इसको लिखेंगे, इसका फॉर्मूला याद है आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, सो लेट अस पुट द वैल्यू। देखो 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 देखो, साइन ए का वैल्यू क्या है 5/13, क्वेश्चन में गिवन था 5/13। ओ, कॉस बी का वैल्यू आपको रखना है कुछ, कॉस बी का वैल्यू क्या आएगा -3/5, पहले से गिवन है ना। तो अब यहाँ पे ओ निकल के आएगा, सॉरी मैंने जल्दी बोल दिया। ओ, यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू क्या आ रहा है +-12/13। बेटे ध्यान से देख लो और लिखना छोड़ दो, आइदर +12/13 और -12/13। और साइन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा +-4/5। ओके, तो यार अपने को तो चार केस बन गए, टोटल टोटल चार केस बन गए ना। या तो अपन दोनों प्लस ले लेंगे, या तो एक प्लस एक माइनस, या तो एक माइनस एक प्लस ले लेंगे और दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो चार केस बन सकते हैं, लेकिन ये चार केस नहीं है, दीज आर इफेक्टिवली टू केसेस। इफेक्टिवली देखो ना, अगर आपने प्लस प्लस लिया तो भी प्लस आएगा, और माइनस माइनस लिया तो भी प्लस आएगा। तो बेसिकली या तो बीच में, या तो बीच अगर प्लस आया, ये दोनों ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आए, तो बीच में तो नेगेटिव रहेगा ना, क्योंकि बीच में ऑलरेडी नेगेटिव था। तो या तो बीच में नेगेटिव रहेगा, और प्लस माइनस लिया तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है फिर से माइनस। तो फिर से माइनस आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आ जाएगा, और बीच में माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बीच में दो ही चीज आ रही है, या तो प्लस या तो माइनस, दो ही आंसर आएंगे आपके। टोटल चार केसेस है, बट आपके पास आंसर दो ही आएंगे, और वो दोनों आंसर क्या रहेंगे, वो दोनों आंसर ये रहेंगे कि आइदर 5/13 माइनस 5/13 माइनस, अरे यार, इंटू -3/5। या तो एक बार प्लस आएगा बीच में, है ना, या तो एक बार माइनस आएगा, और यहाँ पे 12/13 इंटू 4/5। 5 3 से 15 -15 प्लस माइनस 12 4 से 48। ओके, तो -15 प्लस 48, 8 -5 3, और 4 - 1 इज 1। 13/65 अपना आंसर आ रहा है।
ठीक है। 13/65 आ रहा है। एक बार हाँ मैंने गलती कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी। -5 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 3 33/65, या माइनस साइन के साथ लेंगे तो दोनों नेगेटिव आएगा। नेगेटिव करेंगे 58, 58 + 5 is 63, -63/65। तो आपके दो आंसर आएंगे, है ना। इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपको मोर देन वन करेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपका होमवर्क जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपको SL लूनी आपको करना है एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 7। ठीक है, ये बाद में करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 आपको आज चाहे आप कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे सुनामी हो जाए, आज आपको एग्जाम्पल 11 कर लेना है किसी भी तरह से। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप 10 to 20 करें, फिर उसके बाद 10 to 15 करें आप एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, दिस इज ऑन पेज नंबर 58, पेज नंबर 66, नॉट ऑफ PDF, बुक का पेज नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, बुक खरीद लेना, अमेजोन से ऑर्डर कर लो, SL लूनी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सस्ती बुक है ना, ऑलमोस्ट 100 रुपये के अंदर अंदर में आ जाएगी। ठीक है, वो तो मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ, लेकिन अगर आपने फिर भी नहीं किया ऑर्डर तो कर लो, कंजूसी ना करे बिल्कुल भी, है ना। चलिए, तो अपन कल मिलते हैं। आपका होमवर्क ये रहेगा, पैराबोला को अपन अभी थोड़ा सा हॉल्ट पे रखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके देन आई विल सी यू टुमारो, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।